हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है लक्ष्मण और आज हम स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कोरिलेशन से रिलेटेड। पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन को कवर कर लिया था। इस वाले वीडियो में हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कोरिलेशन को वो जानेंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। वैसे हम जानते हैं कि कोरिलेशन दो डेटा सेट के बीच में एक रिलेशन बताता है, जिसकी एक क्वांटिटेटिव मेजर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट से हम जानते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन जो यहाँ पे है टर्म, इसको हम कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं या फिर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। ओके, यहाँ पे एक मेथड दिया गया है जिसका नाम है यहाँ पे एक मेथड दिया गया है जिसका नाम है रा स्कोर मेथड। वैसे कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे फार्मूले हैं। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, दिए गए डेटा के हिसाब से और दिए गए क्वेश्चन में मेथड के हिसाब से हम डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब जैसे कि ये इस क्वेश्चन में हमें रॉ स्कोर मेथड के बारे में इस्तेमाल करने के लिए बोला है। तो रॉ स्कोर मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा डेटा सेट मैनेजेबल हो, यानी छोटा डेटा सेट हो। जैसे कि ये छोटा डेटा सेट दिया गया है, बहुत बड़ा डेटा सेट नहीं दिया गया है। और ये जो रॉ स्कोर मेथड है ये बहुत ही मतलब इजी है कैलकुलेट करने में। ये डायरेक्टली हमारे ओरिजिनल डेटा सेट के साथ हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि कोरिलेशन का फार्मूला एक ये भी है, इसे आप देख सकते हैं। R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एक्स सिग्मा वाई। इसमें आपको कोवेरियंस निकालना पड़ेगा, समेसन एक्स निकालना पड़ेगा, समेसन वाई निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो रॉ स्कोर मेथड है इसमें आपको कोवेरियंस और ये डेविएशन वगैरह नहीं निकालने की जरूरत पड़ेगी। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये जो फार्मूला है आपको थोड़ा सा हो सके पहली बार में ट्रिकी लगे, लेकिन जब आप इसके हर एक टर्म्स को समझ लेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये फार्मूला बहुत ही लॉजिकल और इजी लगने लगेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। तो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन को हम R से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है N समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इंटू समेसन वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ N समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट में और फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में n समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई का होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो रहा है तब समेसन हो रहा है, यहाँ पे समेसन ऑफ एक्स हो रहा है तब उसका स्क्वायर हो रहा है। थोड़ा सा हर एक पार्ट को समझना जरूरी है। और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। हम समझ लेते हैं हर एक टर्म्स को। टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और जो समेसन एक्स वाई है, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन है हर एक। जैसे कि यहाँ पे x है और जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, इसका हम प्रोडक्ट लेंगे हर एक टर्म्स का। ओके, फिर उसका सम ले लेंगे। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ एवरी टर्म। ओके, फिर समेसन x सम ऑफ ऑल x वेरिएबल, x वाले वेरिएबल का सम है। और समेसन y सम ऑफ ऑल y वेरिएबल्स। ओके, और जो समेसन एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले हम x वाले वेरिएबल का स्क्वायर लेंगे, फिर उसका सम लेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल x वाले वेरिएबल का। ओके, समेसन ऑफ y स्क्वायर क्या है? सम ऑफ ऑल y वाले वेरिएबल का।
ओके, इन्हीं सब देख लो फार्मूले में, फिर इसको पुट कर देना है, रख देना है, फिर कैलकुलेट हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम इसका टेबल बनाते हैं और जिससे कि अपना कैलकुलेशन आसान हो जाए। ओके, तो चलो टेबल बनाते हैं। देख लो टेबल में हमें टेबल इस प्रकार से बनाएंगे कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। टेबल इस प्रकार से बनाएंगे कि हमें x निकालना है, उसका सम निकालना है, तो x वाली वैल्यू और समेसन एक्स वाई, और फिर समेसन वाई, फिर एक्स स्क्वायर निकालना है, फिर समेसन x, ये सारी चीज़ें हमको निकालनी है। तो ये है अपना कुछ टेबल इस प्रकार से। देखो एक्स वाई और फिर एक्स वाई, फिर एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, इतनी सारी चीज़ें हमको निकालनी है। ओके, इतना बड़ा क्या करने का मन है। अब दिए गए डेटा सेट को नोट कर लो, क्या क्या दिया गया है। x की वैल्यू 6 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 5 है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 6 5 है, फिर 3 है, 8 9 1 5 6 4, ये कुछ नहीं है बल्कि जो हमारा डेटा दिया गया है यहाँ पे यही है। ओके, यही वाली चीज़ है, और ये कुछ नहीं है, सीरियल नंबर है। ये सीरियल नंबर का कोई काम नहीं है, हम गिनने में केवल काम लगेगा। 8 डेटा सेट है। ओके, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते चले जाओ, कितना होगा, 6 3 18, 8 5 40, 6 9 54, 2 2 20, 8 6 48, 7 चौक 28, गुना 10, और फिर एक्स स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, फिर ये 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, और 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। ओके, फिर y वाले वेरिएबल का स्क्वायर यानी जो y है इसका स्क्वायर करते चले जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9, तो लिखो 9, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। अब इन सब का क्या करना है, सम लेना है। क्या लेना है, सम लेंगे तो आएगा 43x का, और यहाँ पे y का सम कितना आएगा, 3 + 8 11 + 9 20 21, 5 6 4 + 2 38, इसका 38 आएगा, 10 + 28 + 48 + 20 2 + 40, ये आ गया 220, और इसका कितना आएगा 25
प्लस 49 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 255। और समेसन ऑफ वाई स्क्वायर वाले कितना आएगा? 9 प्लस 64 81 प्लस 1 236। देखो 6 5 11 11 6 17 17 2 19 19 4 23 23 23 8 23 8 31 31 7 38 38 5 43 8 3 11 11 9 20 21 21 5 26 26 6 32 32 4 36 2 38 38। ओके, इसका सम लेंगे तो आएगा 220, इसका सम लेंगे तो आएगा 255, इसका सम लेंगे तो आएगा 236। अब फार्मूला अपना क्या है उसमें हम रख देंगे इन सारी वैल्यूज को जैसे जैसे रखना है। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है R इज इक्वल टू n समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई डिवाइडेड बाई n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट में ये है n समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई का होल स्क्वायर। ओके, तो अब क्या क्या है इसमें रखते चले जाओ। n क्या है? 8 8 अपने पास डेटा सेट था। समेसन एक्स वाई कितना आया? समेसन एक्स वाई 220 आया, ये रहा 220। ओके, 220 220 माइनस समेसन एक्स की वैल्यू 43 आई हुई है, ऊपर देख लो, और समेसन वाई की वैल्यू 38 आई हुई है। ओके, और यहाँ पे n की वैल्यू 8 है और समेसन एक्स स्क्वायर, ये किसका सम कितना आया हुआ है? एक्स स्क्वायर का, ये समेसन एक्स स्क्वायर 255 आया हुआ है। यहाँ पे देखो ना 255, ये 255 ये रहा 255। और समेसन एक्स का स्क्वायर, समेसन एक्स जितना आया था उसका स्क्वायर, 43 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 43 का स्क्वायर आएगा 43 इंटू 43 1849। ओके, फिर ये ब्रैकेट इंटू, फिर ये समेसन वाई स्क्वायर कितना आया हुआ है? 236, ये समेसन वाई स्क्वायर है 236। तो 8 इंटू 236 माइनस समेसन वाई स्क्वायर, समेसन वाई का होल स्क्वायर, ये समेसन वाई रहा यहाँ पे, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो 38 का स्क्वायर करेंगे हम, आएगा 1444। ओके, 38 गुणे 38 कर लो, देख लो आएगा 1444। अब इन सब का गुणा भाग करो, देखो 8 8 दूनी 16 8 दूनी 16। देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं ये वाला, सबसे पहले ये वाला करो। 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1 17 1760 हो गया। और इसका जब गुणा हम करेंगे तो हमको मिलेगा 43 इंटू 38, मिलेगा हमको 1634। ओके, और फिर ये इस वाले में 8 पंजे 40 8 पंजे 40 4 44 8 दूनी 16 16 4 20। ओके, देख लो 8 पंजे 40 8 पंजे 40 4 44 4 8 दूनी 16 4 20, और ये 1849, और ये 8 6 48
और 8 त्रिक 24, 4 28, 8 दूनी 16, 2 18 माइनस 1444। इसको घटाओगे तो कितना मिलेगा? 10 में से 4 गया 6, फिर 5 में से 3 गया 2, फिर 7 में से 6 गया 1, 126 हो गया। और ये स्क्वायर रूट में, अब पहले पहले ब्रैकेट का 2040 है, और ये 1849 में से घटाओ कितना आएगा? 10 में से 9 गया 1, 3 यहाँ बचा, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे बचा 20, 19, ये बचा 191 पहला ब्रैकेट, और 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4, ये 14, 444 बचेगा। ओके, ये देखो 126 आया, और ये पहला ब्रैकेट हमने देखा 191 आया। इसका इसका गुणा कर लो बारी बारी से इन दोनों का, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लो, कितना आएगा? 191 गुणे 444, ये लगभग आएगा 291.21। ओके, इसको जब ऐसे भाग दोगे तो ये आएगा समथिंग 0.4326। इसको जब राउंड कर दोगे तो आ जाएगा 0.43, तो 6 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा आर की वैल्यू। ओके, तो ये रहा प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, जिसे हम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ओके, तो हमने रा स्कोर मेथड से कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला, या फिर प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकाला। तो अगले वीडियो में हम कुछ अलग क्वेश्चन देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।